नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लोकसभा इलेक्शन 2024, बीजेपी ने तेज की तैयारी, 160 सीटों के लिए खास रणनीति तैयार। जी हां दोस्तों, बीजेपी ने मिशन 2024 की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी ने कमजोर लोकसभा सीटों के लिए रणनीति तैयार की है। इन सीटों की संख्या 160 है, जबकि यह पहले 144 थी। ये वे लोकसभा सीटें हैं जहां पार्टी को 2014 और 2019 के चुनाव में उस वक्त हार का सामना करना पड़ा था, जब पूरे देश में मोदी लहर थी। इन सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा धुआंधार प्रचार करेंगे। इन सीटों को 40 अलग अलग क्लस्टर में बांटा गया है। सूत्रों के मुताबिक इन क्लस्टर्स में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। बीजेपी के नेता इन क्लस्टर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा या बड़ी बैठक कराने की योजना कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी 144 की जगह 160 सीटों पर तैयारी कर रही है। इसमें से आधी सीटों पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और आधी सीटों पर गृह मंत्री अमित शाह दौरा करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नॉर्थ सिक्किम में सेना के ट्रक का एक्सीडेंट, 16 जवान हो गए शहीद, 4 घायल। जी हां दोस्तों, नॉर्थ सिक्किम में शुक्रवार को सेना के ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। इसमें 16 जवान शहीद हो गए। इस हादसे में 4 जवान घायल भी हुए हैं। भारतीय सेना ने बयान में कहा कि 23 दिसंबर 2022 को जेमा उत्तरी सिक्किम में सेना के एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। यह दुखद सड़क दुर्घटना में भारतीय सेना के 16 वीरों ने अपनी जान गंवा दी। सेना ने कहा है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन 3 वाहनों के काफिले का हिस्सा था, जो चट्टन से सुबह थंगू की ओर बढ़ा था। जेम्पा के रास्ते में वाहन एक तीव्र मोड़ पर स्लिप होकर नीचे खाई में गिर गया। हादसे के बाद एक बचाव अभियान तुरंत शुरू किया गया और 4 घायल सैनिकों को हवाई मार्ग से निकाला गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन, कहा टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और वैक्सीनेशन पर ध्यान दें राज्य। जी हां दोस्तों, चीन में लगातार बढ़ रहे कोरोना के खतरे के बीच स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट जारी कर दिया है। मंत्रालय ने आने वाले त्योहारों और नए साल के जश्न को ध्यान में रखते हुए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड वैक्सीनेशन पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। उसने मास्क पहनने, हाथ की स्वच्छता और शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए कोविड-19 के उचित व्यवहार का पालन करने का भी निर्देश दिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों और कोविड-19 टीकाकरण की प्रगति की राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा की। उन्होंने राज्यों को अलर्ट पर रहने और कोविड-19 प्रबंधन के लिए सभी तैयारियां रखने की सलाह दी है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि केंद्र और राज्यों को सहयोगात्मक भावना से काम करने की जरूरत है, जैसा कि हमने पिछली बार किया है। राज्यों को निगरानी प्रणाली को मजबूत करने की सलाह दी गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बयान से विवाद पर जताया खेद, फिर बोले मुसलमान देश में महफूज नहीं। जी हां दोस्तों, आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने विवादित बयान देने के एक दिन बाद शुक्रवार को अब यू टर्न ले लिया है। सिद्दीकी ने आज तक से कहा कि उन्हें लगता है कि अगर उनके बयान से किसी को तकलीफ हुई है तो वह उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि मुस्लिम आबादी देश में महफूज नहीं है, यहाँ अब प्यार भाईचारे का माहौल नहीं रहा। सिद्दीकी बोले कि उन्होंने अपने बयान में हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं उठाया था। उनका मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं था, वह एक सार्थक बहस शुरू करना चाहते थे। अगर उनके बयान से किसी को दिक्कत है तो वे उनका वैचारिक विरोध करें, उन्हें पूरी आज़ादी है। उन्होंने कहा कि हम कुछ बोलते हैं तो कह दिया जाता है कि पाकिस्तान भेज दीजिए। अब हमें नहीं समझ आता कि उन्हें पाकिस्तान कितना प्रिय है, हम तो उसे दुनिया का सबसे खराब मुल्क मानते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आरोपों से घिरे आदित्य ठाकरे, शिंदे गुट का दावा, 44 बार रिया चक्रवर्ती को किया था फोन। जी हां दोस्तों, अभिनेता सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के विधायक बेटे आदित्य ठाकरे आरोपों में घिर गए हैं। एकनाथ शिंदे के गुट के सदस्य ने गुरुवार को पूछा कि सुशांत सिंह की मौत में आदित्य की क्या भूमिका है। उससे पहले एकनाथ गुट के सांसद राहुल शिवले ने सुशांत की मौत के मामले में आदित्य ठाकरे की भूमिका की जांच करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया है कि सुशांत सिंह की मौत के वक्त उसकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को AU अक्षरों से शुरू होने वाले नाम के शख्स ने 44 बार फोन किया था। दरअसल शिवाले ने बुधवार को संसद में सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या का मामला उठाया और पूछा कि इस केस में CBI की जांच कहां तक पहुंची है। उनके इसी दावे को एकनाथ गुट के विधायक प्रताप सरनायक ने भी समर्थन दिया। बीजेपी और शिंदे गुट ने गुरुवार को विधान भवन परिसर में बैनर लेकर प्रदर्शन किया। बैनर पर लिखा था कि AU कौन है। इस दौरान
दौरान सरनाइक ने सांसद शिवले के आरोपों की जांच करने और एयू का पता लगाने की मांग की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 5000 करोड़ के करीब पहुंची अवतार 2 का वर्ल्ड वाइड कनेक्शन। भारत में भी आंकड़ा 200 करोड़ के करीब, कई बॉलीवुड फिल्मों को छोड़ा पीछे। जी हां दोस्तों, अवतार द वे ऑफ वाटर ने पहले हफ्ते में पूरी दुनिया में 600 मिलियन यानी कि करीब 5000 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। भारत में फिल्म शानदार कमाई कर रही है। फर्स्ट वीक में फिल्म ने 193.60 करोड़ का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। पहले हफ्ते में भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये दूसरी हॉलीवुड फिल्म बन गई है। 260.40 करोड़ के साथ एवेंजर्स एंड गेम अभी भी पहले नंबर पर है। इतना ही नहीं, इसने पहले हफ्ते में भी कई बॉलीवुड फिल्मों के लाइफ टाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया। दोस्तों पहले वीक में अवतार 2 ने 193.60 करोड़ का टोटल कलेक्शन करके एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, स्पाइडरमैन नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसी फिल्मों के पहले हफ्ते की कमाई को पीछे छोड़ दिया। अवतार 2 के आगे अब सिर्फ एवेंजर्स एंड गेम है, जिसने पहले हफ्ते में पूरे इंडिया में 260.40 करोड़ का कलेक्शन किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ड्रोन स्टार्टअप आईपीओ में 10 दिन में पैसा डबल। ड्रोन आचार्य का 54 रुपए का शेयर 107 रुपए पर बंद हुआ। ड्रोन से सीधे घर पहुंचेगा खाना, दवा। जी हां दोस्तों, आने वाले दिनों में आपका ऑर्डर किया गया खाना, कपड़े और अन्य सामान आप तक ड्रोन के जरिए पहुंचेंगे। दूर दराज के इलाकों में दवाइयों की डिलीवरी ड्रोन से ही होगी। बड़े पैमाने पर खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव को लेकर बुआई का काम भी ड्रोन के जरिए होगा। सरकारी कामों की निगरानी ड्रोन से होगी। इसके अलावा भी बहुत कुछ काम ड्रोन करेगा। यानी दोस्तों आने वाले दिनों में ड्रोन इंडस्ट्री एक तेजी से उभरने वाली इंडस्ट्री होगी। इसी सेक्टर से जुड़ा एक स्टार्टअप है ड्रोन आचार्य एरियल इनोवेशन। ये एक ऐसे ड्रोन पर काम कर रहा है जिसकी टेक्नोलॉजी दुनिया की कुछ ही कंपनियों के पास है। ये एक ऐसा ड्रोन होगा जिसे दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आसानी से ऑपरेट किया जा सकेगा। दोस्तों इस कंपनी का आईपीओ BSE SME एक्सचेंज पर 102 रुपए प्रति शेयर में लिस्ट हुआ, जो इसके इश्यू प्राइस 54 रुपए प्रति शेयर से लगभग 90% ज्यादा है। 102 रुपए पर लिस्ट होने के बाद शेयर की कीमत 5% अपर सर्किट के साथ 107.10 रुपए पर बंद हुई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तय समय से पहले खत्म हुआ संसद का शीतकालीन सत्र। सरकार और विपक्ष ने एक दूसरे को ठहराया जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर को ही खत्म हो गया। लोकसभा में सत्र के दौरान जहां 97% कामकाज हुआ, वहीं राज्यसभा में 103% काम हुआ। कांग्रेस पार्टी ने सत्र जल्दी खत्म होने को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की साजिश करार दिया। शीतकालीन सत्र 29 दिसंबर को खत्म होना था, लेकिन सरकार का कहना है कि दोनों सदनों की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सर्वसहमति से सत्र जल्दी खत्म करने का फैसला किया गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के मुताबिक सभी पार्टियों ने क्रिसमस और नए साल को देखते हुए सत्र जल्दी खत्म करने की मांग की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी कहा कि BSE की बैठक में सर्वसहमति से फैसला हुआ। बिरला ने कहा कि BSE में सभी पार्टियों के सांसद सदस्य के तौर पर शामिल होते हैं, लेकिन कांग्रेस ने सत्र पहले खत्म किए जाने को लेकर सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन की बाइट डांस ने कबूला पत्रकारों की जासूसी के लिए टिकटॉक डेटा इस्तेमाल किया। जी हां दोस्तों, चीन की नामी टेक्नोलॉजी कंपनी बाइट डांस ने शुक्रवार को कबूल किया है कि उसके कर्मचारियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक के गलत तरीके से डेटा निकालकर पत्रकारों को ट्रैक किया था, ताकि मीडिया में लीक होने वाली खबरों के स्रोत का पता लगाया जा सके। टिकटॉक ने अपने ग्राहकों तथा अमेरिका जैसे बड़े बाजार की सरकारों को आश्वस्त करने के लिए जोर शोर से दावा किया था कि यूजर डेटा सुरक्षित है और इसकी वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। लेकिन पेरेंट कंपनी बाइटडांस ने शुक्रवार को समाचार एजेंसी AFP को बताया कि कंपनी की जानकारी मीडिया में लीक हो जाने की अंदरूनी जांच के हिस्से के तौर पर कंपनी के बहुत सारे कर्मचारियों ने 2 पत्रकारों का डेटा निकाला था। बाइटडांस के जनरल काउंसिल एरिफ एंडरसन द्वारा लिखी गई ईमेल, जिसे AFP ने पढ़ा है, में लिखा गया है कि उन्हें उम्मीद थी कि इससे वे अपने स्टाफ तथा फाइनेंशियल टाइम के रिपोर्ट व बजफीड से जुड़े पूर्व पत्रकार के बीच कोई कनेक्शन की जानकारी पा पाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दुनिया की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन को मिल गई मंजूरी। भारत बायोटेक ने बनाई बूस्टर डोज के तौर पर लगेगी। आज से ही प्राइवेट अस्पतालों में मिलनी हुई शुरू। जी हां दोस्तों, दुनिया की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन बनाने वाली हैदराबाद की भारत बायोटेक ने इसे वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर बनाया है। नाक से ली जाने वाली इस वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जा सकेगा। सबसे पहले नेजल वैक्सीन को प्राइवेट अस्पताल
अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए रोगियों को पैसे देने होंगे। न्यूज एजेंसी के मुताबिक इसे आज से ही कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है। दोस्तों, भारत बायोटेक की इस नेजल वैक्सीन का नाम INCOVACC रखा गया है। पहले इसका नाम BBV 154 था। इसे नाक के जरिए शरीर में पहुंचाया जाएगा।